प्यार को एहसास करने के लिए, उस इंसान के साथ रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप उनके साथ पूरी उम्र बिताएं। वक्त की पाबंद तो प्यार कभी न रहा है, न रहेगा। जिसकी 6 महीने की जिंदगी हो और एक जिसकी 1 साल की, वो दोनों कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, एक दूसरे के लिए क्या क्या किया। मूवी स्ट्राइप के अनगिनत पिटारे से आज निकली है 2024 की जापानीज लव स्टोरी ड्रॉइंग क्लोजर। डायरेक्टर ताकाहिरो मिकी, IMDb 7.5। कहानी आकितो नाम के एक लड़के को दिखाते हुए शुरू हुई, जो एक बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान देने जा रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही है। ऐसे समय में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की बैठी हुई नजर आई, जिसे देख आकितो रुक गया। मासूम और प्यारा सा चेहरा आकितो पर मानो कोई जादू कर रहा हो। उस लड़की का नाम हारुना है, जो कुछ ड्राइंग बना रही होती है। आकितो उसके पास गया। कितने सुंदर रंग है ना, वैसे तुम क्या बना रही हो? आकितो ने उससे बात करने की कोशिश की। हारुना कहती है, मैं स्वर्ग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं वहाँ जाने वाली हूँ। हारुना का जवाब सुन आकितो थोड़ी हैरानी से उसे देखता है। वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, खुदकुशी करने? आकितो हड़बड़ाता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं तो एक दोस्त को देखने आया था। वैसे तुम्हें मरने को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। हारुना बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे एक ऐसी बीमारी है जो लाखों में किसी एक को होती है, और मेरे पास जीने के लिए केवल 6 महीने बचे हैं। हारुना की ऐसी बात सुनकर भी वो बड़ा ही साधारण तरीके से पेश आया, जिससे हारुना ने पूछा, तुम्हें ये जानकर भी हैरानी नहीं हुई? आकितो उसका ये सवाल समझ नहीं पाया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम मौत से डर रही हो। हारुना बोली, मुझे पहले से ही पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बहुत जल्द मैं मरकर स्वर्ग पहुंच जाऊंगी, जो यहाँ अस्पताल में रहने से तो कई बेहतर है। मैं तो उसी दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ। आकितो को उसकी ये सारी बातें बड़ी हैरान कर देने वाली लगती है। घर आकर भी वो हारुना के ही बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह आकितो का उसके कलर पैलेट से पैर में चोट लग गई। नाश्ता के वक्त उसकी बहन नात्सुमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, आकितो का तो भाग्य ही फूटा है, बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है। ये सुन उसके माँ बाबा नात्सुमी को बहुत डांटते हैं। अब क्लास में बैठा आकितो अपनी बहन की कही वही बातें याद करता है। नात्सुमी ने ठीक ही कहा था, और फिर कुछ दिन पहले की एक घटना याद करने लगा। आकितो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। आर्ट क्लब के टीचर उसे निका आर्ट एग्जीबिशन का पोस्टर देते हुए बोले, मैं चाहता हूँ तुम भी कंपटीशन में अपना आर्ट सबमिट करो। अगर हमारे क्लब से किसी को अवार्ड मिले तो ये हमारे क्लब के लिए गर्व की बात होगी। आकितो बहुत ज्यादा खुश है। यही सोचते हुए वो साइकिल से घर जा रहा है कि तभी उसे दिल में तेज दर्द होने लगा और साइकिल से वो गिर गया। अस्पताल में डायग्नोस से पता चला कि उसके दिल में एक ट्यूमर है, जो कि कम ही लोगों को ऐसा होता है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि उसके पास 1 साल तक का ही वक्त है, जिसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब आकितो वापस अपने ख्यालों से बाहर आया और तभी उसे हारुना याद आ गई। उसका चेहरा उसे अच्छे से याद है। उसने उसकी एक स्केच भी बनाई। अपनी बीमारी का सुनकर ही वो उस दिन खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन हारुना से मिलने के बाद उसे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो लड़की 6 महीने बाद मरने वाली है, वो कैसे इतनी खुश रह सकती है। उसे बहुत जिज्ञासा होने लगी और वो उसे मिलने दोबारा अस्पताल आया। काफी देर ढूंढने के बाद उसे आखिर में हारुना मिली और वो आकितो को अपने कमरे में ले आई। अंदर घुसते ही आकितो बोला, मैं परेशान तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं, वैसे भी मुझसे मिलने कोई नहीं आता है, और अच्छा ही हुआ तुम मिल गए। वैसे भी मुझे तस्वीर बनाने के लिए किसी मॉडल की जरूरत थी। हारुना हंसते हुए बोली। दोनों को एक दूसरे का नाम पता चला और दोनों ही सिर्फ 17 साल के हैं। हारुना को पता चला कि आकितो एक आर्ट क्लब में है। क्या तुम आगे चलकर एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो? पर आकितो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास तो बस 1 साल तक का ही वक्त है। हारुना ने अपने सपने के बारे में भी बताया, मुझे आर्ट स्कूल में भर्ती होने का बहुत मन है। मुझे भी एक दिन निका आर्ट एग्जीबिशन में अवार्ड मिले, पर लगता है एक अच्छा आर्ट जमा करने से पहले ही मैं बचूंगी नहीं। आर्ट स्कूल में ना पढ़ते हुए भी वो काफी अच्छे ड्राइंग्स बना लेती है। अच्छा, मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ कि तुम आर्ट स्कूल में भर्ती होना और मेरे बदले तुम वो अवार्ड लेना, ठीक है ना? आकितो हंसते चहकते हारुना को बस सुनता रहता है। वो कैसे उसे अपनी बीमारी के बारे में बताएगा। अब आकितो ने पूछा, तुम्हारी ज्यादातर तस्वीरों में एक लड़की बनी हुई है, क्या ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है? तभी हारुना का दवाई का समय हो गया। आकितो जाते जाते बोला, क्या मैं दोबारा मिलने आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हो, लेकिन अगली बार कोई तोहफा लाना होगा। अब अगले दिन हारुना से मिलने वो जल्दी जल्दी स्कूल से निकल गया। रास्ते में एक फूल की दुकान से उसने 5 अलग रंग के जरबरा फूल लिए, जिसे देख हारुना बहुत खुश हो गई। आकितो बोला, उस फूल बेचने वाली लेडी ने कहा था
कि ये खुशियाँ और आशा लेकर आती है। जिस पर हारूना हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरा ये बीमारी शब्द ना एक जादू की तरह है, जो भी सुनता है वो मुझसे दूर हो जाता है। बस एक के ऊपर ये जादू काम नहीं किया, उसका इशारा आकितो के ऊपर था। अब दोनों कमरे से बाहर निकले ही थे कि वहाँ हेड नर्स आ गई, जो आकितो को देखकर बहुत खुश हो गई। हारुनो के रेगुलर चेकअप का वक्त हो गया है। उस हेड नर्स ने आकितो से अनुरोध करते हुए कहा, तुम दोबारा हारुना से मिलने जरूर आना। आकितो भी सहमति जताकर वहाँ से चला गया। उस रात आकितो हारुना के बारे में सोच रहा है। हारुना कितनी अकेली है, उससे मिलने कोई नहीं आता। और फिर उसे याद आया हारुना की बनाई हुई एक लड़की की तस्वीर, जो उसकी बचपन की दोस्त है। वो किसी तरह उसकी दोस्त का पता लगाकर उससे मिलने पहुंचा। उसका नाम आयका है। पहले तो वो उससे बात नहीं करती, उसे लगा कोई बदमाश है जो उसे परेशान करने आया है। लेकिन जब उसने हारुना की बात छेड़ी तब आयका बोली, उसकी बात मुझसे मत करो, वो अब मेरी दोस्त नहीं है और ना हमारी बात होती है। आकितो समझा कि शायद वो दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ हारुना ड्राइंग देख रही है और उसे अतीत की कोई बात याद आ गई, जहाँ आयका उसे कहती है, इसी वजह से कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। हारुना ये याद कर रोने लगी। आकितो काफी देरी से घर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा, आजकल तुम आर्ट क्लब नहीं जा रहे? एरी आई थी, वो परेशान थी तुम्हें लेकर। एरी आकितो की बहुत अच्छी दोस्त है। इधर खाना खाने के बाद अब उसके कमरे में बाबा आए। काफी समय से हम सभी कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो कहीं साथ चलते हैं, नात्सुमी को भी जाने का मन है। लेकिन आकितो ने ये कहकर मना कर दिया, आप मेरे बिना ही चले जाए, वैसे भी मैं वहां जाकर बोझ नहीं बनना चाहता। जहां आकितो को ड्राइंग करना इतना पसंद होता है, वहां उसने ड्राइंग बनाना ही छोड़ दिया है। आकितो की ऐसी हालत देख उसके बाबा की चिंता काफी बढ़ जाती है। इधर हारुनो आकितो के दिए उन्हीं फूलों को ड्रॉ कर रही है, लेकिन उसका मन दुखी हो गया क्योंकि वो फूल अब मुरझा चुके हैं। अगले हफ्ते आकितो फिर हारुना से मिलने आया और इस बार भी वो उसके लिए वही 5 रंगों के जरबरा फूल ले आया। अब आकितो ने पूछा, क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो? तुम्हारी वही बचपन के दोस्त से मिलना चाहोगी? मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ, जिनसे मैं पिछले 5 सालों से नहीं मिली हूँ। हारुना बोली, बाबा को कैंपिंग का बहुत शौक था, लेकिन मुझे कभी उनके साथ कैंपिंग का मौका नहीं मिला। ऐसे बीमार शरीर लिए पैदा होने की वजह से मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अब आकितो के वापस जाते समय उसे वही हेड नर्स दिखी। उसने हारुना के बाबा के बारे में उनसे पूछा, क्या वो हारुना से मिलने नहीं आते? अगर उसके परिवार से कोई या उसकी माँ से आप मेरी बात करवा दे तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं ही हारुना की माँ हूँ, हेड नर्स बोली। आकितो ये सुन हक्का बक्का रह गया। मैं काम के वक्त बहुत डिसिप्लिन रहती हूँ, इसलिए शायद तुम समझ नहीं पाए, पर मैं तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं चाहकर भी हारुना को उसके बाबा से नहीं मिला सकती। हारुना उसके बाबा कई सालों पहले समंदर की ओर घूमने निकले थे। बीच रास्ते में हारुना की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनका ध्यान भटका और एक गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। वो चल बसे। तब से हारुना खुद को दोषी मानती है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर वो थोड़ा खुली है। हो सके तो तुम उसके अच्छे दोस्त बनकर रहना। अगले दिन स्कूल के बाद आकितो फिर उसी फ्लावर शॉप गया और इस बार उस लेडी ने उसे 6 फूल दिए और कहा, 6 जरबरा फूल के मतलब है कि तुम सामने वाले को चाहने लगे हो। आकितो शर्मा गया। हारुना ने भी फूल देख चौंक कर बोली, अरे आज तो उसमें 6 फूल है। आकितो बोला, हाँ मैं वो रोज उनसे फूल खरीदता हूँ ना, इसलिए एक फ्री में दे दिया। उसने असली बात नहीं बताई। हारुना अपनी माँ का दिया तोहफा अपना नया फोन दिखाते हुए बोली, अब मैं तुम्हारे दिए हुए फूलों को इनमें कैद करके रख सकती हूँ। इसके बाद हारुना उन सभी फूलों की अलग अलग चीजों की तस्वीरें खींच रही है। इस बीच दोनों काफी नजदीक आ गए, लेकिन आकितो ने खुद को संभाल लिया। फिर हारुना ने पूछा, अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? स्कूल में मेरी एरी और सातको के अलावा और कोई दोस्त नहीं है। और तुम किसी को पसंद करती हो? ये जानने से पहले कि मुझे कोई पसंद है और उसे बताने से पहले ही मेरे पास समय ही नहीं बचेगा। हारुना बोली, खैर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी हो और मैं तब ऊपर से देखूंगी कि तुम्हें किस लड़की से प्यार होता है, तुम कैसे इंसान बनते हो। आकितो चाहकर भी अपनी बीमारी की बात हारुना को फिर बता ना पाया। अब दोनों के बीच बातें और नजदीकियां भी काफी बढ़ गई। अब तो आकितो रोज उससे मिलने आया करता और यहाँ हारुना भी सारा दिन उसके इंतजार में रहती। इस बार हारुना ने आकितो से इस साल 7 आतिशबाजी देखने की बात कही, जो कि उसके कमरे से ही साफ दिखाई पड़ती है। आकितो को भी वो बेहद पसंद है। दोनों ने वादा लिया कि इस साल वो साथ में आतिशबाजी देखेंगे। हारुना ने तो खुशी से उसके हाथ में ही 20/8 लिख दिया। आतिशबाजी का दिन 20 अगस्त। हारुना को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है।
अब उसी दिन आकितो का एरी और सताको के साथ मूवी देखने जाने का प्लान है। एरी उसकी अच्छी दोस्त है, लेकिन हारुना समझती है कि वो आकितो की गर्लफ्रेंड है। वो बोली, एरी भी पक्का होगी ना वहाँ। आकितो कुछ न कह जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया। हॉल में घुसने से पहले उसे हारुना का मैसेज आया। इससे पहले कि वो पढ़ पाता, उसे फिर से दिल में तेज दर्द उठा और फोन हाथ से छूटकर गिर जाता है। आकितो आईसीयू में भर्ती है। उसे होश आया। उसकी माँ ने कहा, आज 1 हफ्ते बाद तुझे होश आया है। माँ की बात सुन वो दंग हो गया। आज कितनी तारीख है माँ? आज 20 अगस्त है। आज के ही दिन तो उन्हें साथ आतिशबाजी देखनी थी। उसकी कोई खोज खबर न पाकर हारुना ने उसे कितने ही मैसेजेस किए रहते हैं। आतिशबाजी शुरू हो गई। उसे हारुना का फोन आया। आकितो ने उसे किया वादा पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगी। हारुना बोली, मुझे तो लगा तुम किसी बात से मुझसे खफा हो गए हो। समझ सकती हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बिजी हो ना, कोई बात नहीं। आकितो उसे सब कुछ सच बताना चाहता है, लेकिन वो चुप हो गया और रोने लगा। इधर हारुना भी उसे कुछ नहीं कहने देती और बाहर देखकर बोली, पता नहीं इतना सुंदर नज़ारा मुझे फिर से देखना नसीब होगा या नहीं। बस और थोड़े दिनों तक मेरे साथ रह लो। आकितो उसे, हार मत मानो हारुना, हिम्मत रखो। हम वो सारे त्योहार साथ में मनाएंगे, वो सारी मनपसंद की चीजें करेंगे, तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे, कहता है। आकितो जिसके पास खुद साल भर का समय है, लेकिन फिर भी वो हारुना को हिम्मत देता है। हारुना आकितो की बात सुन रोते हुए बोली, आकितो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन एक साथ आतिशबाजियों की इतनी आवाज में आकितो उसकी बात सुन नहीं पाया। दोबारा पूछने पर उसने बात घुमा दी। अगली सुबह एरी और सादाको आकितो से मिलने आए हैं। वो लोग उससे खफा है, दुखी है। ऐसे सच छुपाने के लिए आकितो और हारुना एक ही अस्पताल में भर्ती है और एक समय में हारुना की माँ ने आकितो को व्हीलचेयर पर बैठा देख लिया। आकितो ना चाहते हुए भी उसे अपनी बीमारी से जुड़ी सारी बात बताता है और हारुना को ये सारी बात बताने को मना किया, नहीं तो वो उसे लेकर परेशान हो जाएगी। वो चाहता है कि हारुना अपने बचे दिन अच्छे से हंसी खुशी गुजारे। डॉक्टर के मुताबिक अब उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं और वो ये बचे दिन उसकी खुशियों से भरना चाहता है। इसलिए थोड़ा ठीक होने के बाद आकितो हारुना के दोस्त आयाका को जबरदस्ती उसे मिलाने ले गया, पर आयाका नहीं जाना चाहती। इसके बाद आकितो ने उसे सारी बातें खुल के बताई। अगर अब नहीं मिली तो कभी उसे नहीं मिल पाओगी। उसके पास केवल 3 महीने तक की ही सांसें बची है। आकितो की बातें सुनने के बाद आयाका हारुना से मिलने पहुंची। बचपन के 2 दोस्त जब दोबारा मिले तो दोनों ही अति भावुक उठे, एक दूसरे को गले लगाए खूब रोते हैं। वापसी में बस में आयाका आकितो को उनके बचपन की कहानी सुनाती है। हारुना छोटे से ही बीमार थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन आयाका ने उससे दोस्ती की। उसे उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साथ बड़े होते गए। अब हारुना की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो अस्पताल में ही ज्यादातर रहती। एक दिन अचानक हारुना ने आयाका से कहा, आज से तुम मेरी दोस्त नहीं हो, कभी थी ही नहीं। मैंने बस अच्छी दोस्त होने का नाटक किया था, तुम्हारा साथ थोड़ा समय गुजारना था। और हाँ, आज के बाद यहाँ मुझसे कभी मिलने मत आना। इस दिन के बाद से ही दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। आकितो ने कहा, जब हारुना को पता चला होगा कि उसके पास समय ज्यादा नहीं है तो शायद वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ भी पता चले। उसकी बीमारी के कारण तुम्हें कोई तकलीफ हो या तुम्हारी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई क्षति हो, और उसे लगा कि उससे दूर रहकर तुम ज्यादा खुश रह पाओगी। आयाका को अब सारी बात समझ आ गई। अब एक दिन आकितो के बाबा उससे बात करने आए। जब से आकितो बीमार हुआ है, उसके बाबा रात दिन उसकी बीमारी का इलाज इंटरनेट पर ढूंढा करते और आज उन्हें वो मिल गया। आकितो की बीमारी का इलाज हो सकता है। उन्हें एक हार्ट सर्जन के बारे में भी पता चला, लेकिन उसने सर्जरी कराने से मना कर दिया। बोला, और कुछ साल ही मिलेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा। जो होना है वो तो होकर रहेगा। ऊपर से ये सर्जरी भी बहुत महंगी है। मैं ये नहीं कराना चाहता। इतने दिन मैं स्कूल मिस नहीं कर सकता। अगले दिन आकितो जब हारुना से मिलने गया तो वहाँ उसने पहले से ही आयाको को बैठा हुआ पाया। तीनों में बहुत सारी बातें, हंसी मजाक हुई। हारुना भी बहुत हंसती है। अचानक हंसते हंसते हारुना बोली, तुम दोनों साथ एक परफेक्ट कपल लग रहे हो, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। हारुना के मुंह से ये सुन दोनों ही हकचका गए और दोनों ने हंसी मजाक में बात को उड़ा दिया। अस्पताल से निकलते वक्त आयाका आकितो को उसके स्कूल फेस्टिवल में होने वाले नाटक के 2 टिकटें देते हुए बोली, हारुना को लेकर जरूर आना। आयाका ने भी नाटक में भाग लिया है। आकितो ने जब ये बात हारुना को बताई तो वो जाने के लिए राजी हो गई। उसे ऐसे किसी शो में जाने का बहुत मन था। स्कूल फेस्टिवल का दिन आया। आकितो हारुना को व्हील चेयर पर बिठाकर ले आया।
हारूना ने वहाँ बहुत मजे किए, बहुत खुश है वो आज। लौटते वक्त हारूना उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुमने आज मेरा एक और सपना पूरा कर दिया। आकितो बोला, अगली बार हम उस जगह जाएंगे जो तुमने अपने स्केचबुक में बनाई है। और फिर उसे पता चला कि ये वही जगह है जहाँ हारूना के बाबा उसे ले जाने वाले थे। इसके बाद ना जाने आकितो को क्या सूझा और वो बस से उतर गए। उसके बाद वो उसे उसी जगह पर ले आया। वो हारूना को अपने कंधे पर उठाकर डूबता हुआ सूरज दिखाता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों ही समंदर किनारे एक अच्छा पल बिता रहे हैं। हारूना बोली, मैं मरने से पहले दिल से किसी से बेहद प्यार करना चाहती थी। यही मेरा सपना है। क्या तुम मुझे चूम सकते हो? आकितो उसकी बात सुन रोने लगा। मुझे माफ कर देना, मैंने शुरू से तुमसे ये बात छुपा कर रखी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी हारूना बोल पड़ी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अभी कुछ भी मत कहो, बस इस पल को मैं भी जीना चाहती हूँ, कुछ मत कहो। यहाँ दोनों के बीच एक गलतफहमी हो गई है। हारूना को लगता है कि शायद आकितो अपनी दोस्त एरी को पसंद करता है, इसीलिए वो उससे माफी मांग रहा है। दूसरी तरफ आकितो का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो चाह कर भी हारूना को बचा नहीं सकता। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जो कि कोई किसी को बता नहीं पा रहा। अब आयका रोज हारूना से मिलने आया करती। एक दिन उसके जाने के बाद आकितो वहाँ आया। हारूना अपनी स्केचबुक में कुछ बना रही होती है। उसके आते ही उसने वो छुपा ली और बोली, ये एक राज है। अब उसने आकितो से उसके एक स्केच बनाने को कहा। इतने समय बाद आकितो पहली बार स्केच बनाने बैठा। हारूना ने पूछा, वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस दिन तुम मुझसे क्यों बात करने आए थे? आकितो बोला, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। मैं बहुत बुरी हालत में था और तब एक प्यारी सी फरिश्ते ने मुझे डूबने से बचाया, मेरा उद्धार किया। उसे पता था कि वो बस 6 महीने जीने वाली है, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। तब हारूना बोली, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल उसी दिन ही मुझे पता चला था कि मेरे पास बस और 6 महीने बचे हैं। मैं बहुत डरी हुई थी और जब तुम मुझसे बात करने आए तो मुझे लगा कोई हीरो आकर मेरे सारे दुख दर्द ले गया। उस समय तक मैं मरना चाहती थी, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, आयका के साथ समय गुजारना चाहती हूँ। भले ही वो 5-10 साल ना हो, 1 साल या 1 महीना ही हो, मैं फिर भी जीना चाहती हूँ और इसीलिए अब से मैं अपनी बीमारी से लड़ूंगी। रात में आकितो ने अपने माँ बाबा से कहा, मैं अपनी सर्जरी करवाना चाहता हूँ। मुझे पता है इसमें बहुत पैसे लगेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो मैं ये सर्जरी करवाना चाहता हूँ। मैंने मेरी बीमारी से लड़ना सीख लिया है। मैंने समय की, रिश्ते की कीमत जान ली है और ये सब मुझे मेरी बीमारी ने सिखा दिया। आकितो के माँ बाबा दोनों की ही आंखें छलछला उठी। अब आकितो को जीने का एक मकसद मिल गया है। हारूना भी अपनी बीमारी से लड़ने में जी जान लगा देगी। दोनों ने ही जीने के लिए एक दूसरे को ढूंढ लिया है। अगले दिन आकितो हंसी खुशी हारूना से मिलने आया, लेकिन वहां पहुंचकर तो उसके ऊपर मानो बिजली आ गिरी। हारूना को बेहोशी की हालत में आईसीयू ले जाया जा रहा है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। आकितो बाहर बैठा बस एक ही दुआ मांग रहा है कि हारूना एक बार उठ जाए, उसे हारूना से कुछ कहना है। चिंता और दुख में आकितो की भी हालत खराब हो गई और वो नीचे जमीन पे आ गिरा। उसकी धड़कनें धीमी हो गई। 2 नर्स ने उसे देखा और उसका तुरंत इलाज शुरू हुआ। इस पूरे दौरान आकितो हारूना के साथ की कल्पना करता है। कुछ दिन बीत गए। आकितो आयाका साथ बैठे हैं। दोनों ने ही काले कपड़े पहने हैं। आयाका रोते हुए बोली, तुम क्यों उस दिन वहां मौजूद नहीं थे? वो आखिरी सांस तक लड़ती रही। होश आने पर वो तुम्हारा ही नाम ले रही थी। तुमसे बस एक बार मिलना चाहती थी। आकितो यकीन नहीं कर पा रहा कि हारूना अब नहीं रही। अपनी जिंदगी की लड़ाई में वो हार गई। रोते हुए आयका वहां से चली गई। अब हारूना की माँ वहां आई और हारूना की एक स्केचबुक उसे थमाई जो हारूना आकितो के लिए छोड़ गई है। हारूना के उसी कमरे में आकर उसने वो स्केचबुक खोली जिसमें हारूना ने अपने मन के सभी एहसासों को लिखा है। उसने अपना ही वो कमरा बनाया है और लिखा है, प्यारे आकितो, इस कमरे में बिताया समय भी मुझे स्वर्ग जैसा लग रहा है, जो पहले सिर्फ अंधेरा और दर्द से भरा हुआ था। तुमने आकर इसे रोशनी से भर दिया। इस कमरे में मैं तुम्हारे साथ हंसी, तुम्हारे साथ रोई, अपनी खुशियाँ और गम तुम्हारे साथ बांटे। पहले मैं हमेशा अपनी मौत का इंतजार करती थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जीना चाहती हूँ, चाहे वो एक दिन ही ज्यादा क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक लंबी जिंदगी जियो और एक अच्छे आर्टिस्ट बनो। जब तुम भी उस दुनिया में चले आओगे तो मेरे दोस्त बनोगे ना? आखिर तो तुम जितनी बार भी आए मेरे लिए फूल लेकर आते, बदले में मैं ये फूल तुम्हें दे रही हूँ।
और एक पन्ने में 3 फूल उसने आकितो के लिए बनाए होते हैं। ये पढ़ने के बाद आकितो जोर जोर से रोने लगा। हारुना की बातों ने आकितो को फिर से एक नया मकसद दे दिया। उसने फिर पेंटिंग बनानी शुरू कर दी और उसके बाद उसकी हार्ट सर्जरी भी हुई, जो सक्सेसफुल भी रही। उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चांस मिल गया। पूरे फैमिली मिलकर साथ ट्रिप पर भी गए। उसकी जिंदगी में सभी अच्छा चल रहा है। और एक दिन आयका के फोन पर आकितो का मैसेज आया, मैं फिर से अस्पताल में भर्ती हूँ, अभी तक तो सब ठीक है, चिंता मत करना। अब हर दिन आयका भी उसी फ्लावर शॉप से वही 5 जरबरा फूल लेकर जाया करती। दरअसल आकितो को कैंसर हुआ है, जो अब उसके स्पाइन में चला गया और उसकी हालत काफी नाजुक है। आकितो की हालत देख आयका भी बहुत परेशान हो गई। फिर उसने आकितो को एक तस्वीर दिखाई जो हारुना अपने अकाउंट से पोस्ट किया करती थी। इसके बाद उसे एक प्राइवेट पोस्ट दिखा जिसे पासवर्ड देकर खोलना पड़ता है। आकितो ने अलग अलग पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। एक दिन आकितो हारुना की वही स्केचबुक देख रहा है। आखिरी पेज में उसे 3 जरबरा फूल दिखे। उसने पासवर्ड में 3 जरबरास लिखा और पोस्ट खुल गया, जिसमें हारुना ने अपने दिल की बात लिखी है। आकितो, तुम ही वो पहले इंसान हो जिसे मेरी बीमारी का पता होने पर भी मुझ पर दया नहीं दिखाई, मुझे बेचारी नहीं समझा। इसके बाद मैं तुम्हें और देखना चाहती थी। रोज तुमसे मिलने के इंतजार में मैं दरवाजे के बाहर तुम्हें ढूंढा करती। तुम्हें देखते ही मेरी धड़कनें बढ़ जाती। जब तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे रोज मिलने आओगे, मैं खुशी से पागल हो गई। और फिर एक दिन मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा। हाँ आकितो, मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पहले से ही पता था। तुम्हारे पास समय ना रहने के बाद भी तुम वो कीमती समय मेरे साथ बिता रहे थे, इसलिए मैंने भी ये कभी पता नहीं चलने दिया। ये 6 महीने कैसे बीते मुझे पता ही नहीं चला। इसी बीमारी ने मुझे तुमसे मिलाया। हमारा साथ का वक्त बस इतना ही था, लेकिन वो सबसे खुशनुमा पल है। और आतिशबाजी वाले दिन मैंने तुमसे कुछ कहा था, वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। मुझे पता है तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें भी मालूम था ना कि 6 जरबरा फूल का मतलब क्या है। और उसी के जवाब में ये 3 जरबरा फूल बनाकर मैंने तुम्हें दिया। तभी आकितो ने सर्च करके देखा और पता चला 3 जरबरा फूल के मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सब कुछ पढ़ने के बाद आकितो फूट फूट कर रोने लगा। अब आयका आकितो का ध्यान रखने लगी। कैंसर पता लगने के 3.5 साल बाद आकितो भी मारा गया। आयका 2 फूल का गुलदस्ता लिए बस में बैठी है। आकितो और हारुना की मौत एक ही दिन में हुई थी। अब आयका हारुना का वही सीक्रेट पोस्ट पर आकितो का कमेंट देखती है। लिखा है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह आखिरी दम तक लड़ाई की। तुमने मेरी जिंदगी को मकसद दिया, आयका के साथ दोस्ती करवाई। इन सब का बहुत धन्यवाद। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे जाने के बाद अब वो भी आज़ाद हो जाएगी। मैंने आज सुबह उठकर देखा तो उसने मेरी नाखूनों में 3 जरबरा फूल बनाए हुए थे। उसे पक्के से नहीं पता होगा कि 3 जरबरा फूल के मतलब क्या है। अगली बार जब वो आएगी ना तो मैं उसे खूब छेड़ूंगा। आयका वो पोस्ट पढ़ मुस्कुराते हुए बोली, बुद्धू कही के, मुझे पता है 3 जरबरा फूल का क्या मतलब है। कहानी के अंत में निक्का आर्ट गैलरी देखते हैं जहाँ आकितो की बनाई पेंटिंग टंगी हुई है। इसका मतलब वो ये कंपटीशन जीत चुका है। पेंटिंग में आकितो और हारुना दोनों का ही नाम लिखा होता है और आर्ट का नाम है आवर स्काई, एक लड़की जो स्वर्ग के द्वार पर खड़ी है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें दोस्तों। अगली कहानी आने तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। और हाँ, जल्दी से अमेजिंग माइंड ब्लोइंग कोरियन वेब सीरीज सुनने के लिए K-Drama 2.0 को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।